तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सोनिक द हेजहॉग 3, यानी कि ये मूवी सोनिक मूवीज की फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी है जो कि इंडिया के अंदर रिलीज हुई है कल के दिन यानी कि 3 जनवरी को। एंड इस मूवी को लेकर खास बात तो यह है कि इस मूवी के अंदर सोनिक बिल्कुल खुद की तरह दिखने वाले कैरेक्टर से फाइट करेगा। हालांकि वो कैरेक्टर सिर्फ दिखने में सोनिक जैसा है, पावर्स के मामले में वो सोनिक से भी काफी पावरफुल है और इस कैरेक्टर का नाम है शैडो। और हाँ, रही बात मूवी की स्टोरी, मूवी के फाइट सीन्स, वीएफएक्स और एनिमेशन की, तो ये सारी चीजें मूवी के अंदर बहुत ही बढ़िया है। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी सोनिक 3 मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सब घर बैठे इस कमाल की मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। तो आप सभी इस बात को जानते हैं कि ये वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। आप सभी कमेंट्स के अंदर सोनिक 3 या फिर इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, और ऐसा इसीलिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप सबको मूवी की स्टोरी और हमारी ये वीडियो पसंद आई है। बाकी अगर कोई पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले तो जो भी लोग सोनिक कैरेक्टर और उसकी मूवीज के बारे में नहीं जानते, उन सभी को मैं बता दूं कि सोनिक कैरेक्टर और उसकी सारी मूवीज एक जापानीज वीडियो गेम के ऊपर बेस्ड है, जिस गेम का नाम है सोनिक द हेजहॉग। और अगर बात की जाए सोनिक मूवीज के यूनिवर्स की, तो मूवीज के अंदर सोनिक एक डिफरेंट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, एक ऐसे यूनिवर्स में जिस यूनिवर्स के अंदर सोनिक सबसे तेज होता है, यानी कि उसकी दुनिया के अंदर सोनिक से फास्ट और कोई भी नहीं होता है। लेकिन सोनिक के सबसे तेज होने की वजह से बाकी सब उससे नफरत करने लगते हैं और कई बार वो उस पर अटैक भी करते हैं, जिस वजह से सोनिक को अपनी दुनिया छोड़ के अर्थ आना पड़ता है और फिर उसके बाद से वो अर्थ पर ही रहने लगता है। इसके साथ ही सोनिक की दुनिया में उसका देखभाल एक उल्लू किया करती थी, यानी कि एक आउल जिसका नाम था लॉन्ग क्लो, और यही लॉन्ग क्लो सोनिक को सेव करने के लिए उसे अर्थ पर भेजती है। साथ ही साथ वो सोनिक को कई सारे रिंग्स भी दे दिए है, ऐसे रिंग्स जिनकी मदद से सोनिक पोर्टल्स को ओपन कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। बाकी इसके साथ ही सोनिक की मूवीज के अंदर उसके 2 फ्रेंड्स भी हैं, जिनमें से पहला है नकल्स और दूसरा है टेल्स, और ये तीनों के तीनों यानी कि सोनिक, नकल्स और टेल्स अर्थ पर एक ह्यूमन कपल के साथ रहते हैं, जिन कपल्स का नाम है टॉम एंड मैडी। बाकी इसके अलावा अगर आपने सोनिक की पिछली दोनों मूवीज देखी हैं, तो फिर आप बाकी के सारे कैरेक्टर्स को तो जानते ही होंगे। सो अब इसीलिए सारी बातों को जानने के बाद ही चलिए अब हम सोनिक 3 की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है जापान देश के प्रिजन आइलैंड से, जो कि होता है जापान देश के अंदर टोक्यो शहर के पास। इस प्रिजन आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ी जेल होती है और इस जेल के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सोनिक जैसे एक हेजहॉग को कैद करके रखा गया होता है, वो भी बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ। और यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि इस बात को एंश्योर करते हैं कि न ही ये हेजहॉग यहाँ से भाग पाए और न ही कोई यहाँ पर आ सके। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इन सभी ने मिलकर इस हेजहॉग को 50 सालों से कैद में रखा है और इन बीते 50 सालों में इस हेजहॉग ने कोई भी हरकत नहीं की है। एंड दोस्तों, इस हेजहॉग का नाम होता है शैडो। अब यहीं पर हम ये देखते हैं कि शैडो को अचानक से कुछ मेमोरीज आती हैं, जिन मेमोरीज के अंदर शैडो एक छोटी लड़की के साथ बैठा होता है और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। और इस मेमोरी से हमें पता लगता है कि वो लड़की शैडो की बहुत ही अच्छी दोस्त है। लेकिन इसी मेमोरी को याद करते हुए प्रेजेंट टाइम में शैडो हिलता है और धीरे धीरे करके उसे होश आने लगता है। लेकिन इस फैसिलिटी के गार्ड्स जैसी ये चीज देखते हैं कि शैडो की बॉडी में हरकत हो रही है, वैसी वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं और शैडो के सामने बंदूक तान देते हैं। लेकिन अगले पल शैडो अपनी आंखें खोलता है और फिर देखते देखते वो कांच तोड़ के बाहर निकलता है और बहुत ही तेजी से सारे गार्ड्स को बीट कर देता है। एंड अब क्योंकि शैडो की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वहाँ का कोई भी गार्ड शैडो से लड़ भी नहीं पाता है। इसके बाद जब शैडो सारे गार्ड्स को बीट कर देता है, तभी वो उस प्रिजन फैसिलिटी से बाहर निकल जाता है और सीधा टोक्यो शहर की ओर निकलता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोनिक को देखते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सोनिक अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहा होता है और खेल कूद रहा होता है, और इसीलिए सोनिक के साथ साथ नकल्स, टेल्स, टॉम और मैडी सभी काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पर इसी दिन ही सोनिक के सारे दोस्त यानी कि नकल्स, टेल्स, टॉम और मैडी सारे मिलकर सोनिक को एक सरप्राइज पार्टी भी देते हैं। और ये पार्टी इसीलिए होती है क्योंकि आज सोनिक को अर्थ पर आए पूरे 1 साल हो चुके थे, और इसीलिए इस दिन को सभी लोग सोनिक के बर्थडे की तरह मनाते हैं। अब इसके बाद ही सोनिक और टॉम दोनों मिलकर सोनिक के केव में आते हैं, और ये केव वही वाला केव था जिस केव के अंदर सोनिक तब रहा करता था जब वो अर्थ पर नया नया आया था। इसी केव के अंदर सोनिक ने लॉन्ग क्लो की एक पेंटिंग बनाई होती है, और इसीलिए उस पेंटिंग को देखकर सोनिक लॉन्ग क्लो को याद करता है और उसकी याद में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन ये चीज देखकर टॉम सोनिक को संभालता है और वो उसे इमोशनल सपोर्ट देता है। अब इसके बाद हम फिर से शैडो को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर टोक्यो शहर में आ जाता है और वो ये चीज नोटिस करता है कि इस समय साल 2024 आ चुका है, और इसीलिए ये चीज देखकर वो भी ये समझ जाता है कि उसे 50 सालों तक कैद में रखा गया था। एंड अब इसलिए इस बात को जानने के बाद शैडो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन फिर अगले पल उसके पास काफी सारे सोल्जर्स आते हैं और वो शैडो पर अटैक कर देते हैं, जो चीज देखकर शैडो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो सारे सोल्जर्स को बीट करने लगता है। अब इसके बाद हम फिर से सोनिक को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी फैमिली
फैमिली के साथ काफी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन फिर इसी टाइम पर उन सबके पास एक हेलीकॉप्टर आता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर से एक लेडी ऑफिसर और उसके कई सारे साथी निकलते हैं। वो लेडी ऑफिसर सोनिक और उसकी फैमिली को बताती है कि उसका नाम डायरेक्टर रॉकवेल है और वो असल में गन नाम की ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिसर है। अब दोस्तों ये जो गन है इसकी फुल फॉर्म है गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशंस और सोनिक की मूवीज के अंदर ये बेसिकली एक ऐसी इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया को सारे बड़े खतरों से बचाती है। अब इसी गन ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर रॉकवेल यहाँ पर सोनिक और उसकी फैमिली से कहती है कि इस टाइम पर जापान के टोक्यो शहर के अंदर सोनिक की तरह एक हेजहॉग आ गया है, बट वो काफी ज्यादा बुरा है और वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उनके सारे सोल्जर्स भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। एंड फिर इसीलिए डायरेक्टर रॉकवेल उन सभी से कहती है कि उन्हें इस काम में सोनिक, नकल्स और टेल्स की हेल्प की जरूरत है और इसीलिए वो लोग ये चाहते हैं कि सोनिक, नकल्स और टेल्स उनके साथ टोक्यो चले और वहाँ पर चलकर उस इवल हेजहॉग को रोके। अब इस बात को सुनकर सोनिक और उसके दोनों दोस्त मान जाते हैं, जिसके बाद ही सोनिक, नकल्स और टेल्स तीनों मिलकर टॉमी और मैडी को बाय बोलते हैं और डायरेक्टर रॉकवेल के साथ उसके हेलीकॉप्टर से सीधा टोक्यो निकल जाते हैं। इसके बाद टोक्यो शहर पहुंचने के बाद ही वो तीनों हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं और नीचे आते हैं। नीचे आते वो तीनों देखते हैं कि उनके आसपास की पूरी जगह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन फिर अगले पल उन तीनों के सामने शैडो आता है, यानी कि वही हेजहॉग जिसे रोकने के लिए गन ऑर्गेनाइजेशन ने इन तीनों को यहाँ पर भेजा है। अब शैडो को देखकर सोनिक और उसके दोनों दोस्त काफी हैरान होते हैं क्योंकि शैडो असल में पूरी तरह से सोनिक जैसे दिखता है। बस फर्क सिर्फ इतना था कि शैडो की बॉडी थोड़े ब्लू के साथ थोड़ी ब्लैक भी थी। बट इन सब के बाद ही सोनिक, नकल्स और टेल्स तीनों मिलकर शैडो से कहते हैं कि वो तीनों यहाँ पर उसे रोकने आए हैं और इसीलिए वो तीनों ही चाहते हैं कि शैडो अभी के अभी इन सारी तबाही को रोक दे और उनसे बातचीत करें ताकि वो लोग भी जान सके कि शैडो को तकलीफ क्या है। बट दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शैडो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इसीलिए वो सोनिक और उसके दोस्तों को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन नकल्स इस बात से गुस्सा हो जाता है और इसीलिए वो शैडो पर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि शैडो नकल्स से काफी पावरफुल होता है और इसीलिए वो बड़ी आसानी से नकल्स को बीट कर देता है और फिर इसी के बाद वो सोनिक और टेल्स दोनों को भी पीट देता है। उन तीनों को पीटने के बाद ही शैडो अपनी बाइक लेता है और अपनी बाइक से वहाँ से निकल जाता है। बट ये चीज देखकर सोनिक उसका पीछा करता है और वो शैडो से फिर से फाइट करता है। लेकिन इस बार भी शैडो सोनिक को डिफीट कर देता है और उसे पीटकर वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद ही सोनिक, नकल्स और टेल्स तीनों मिलकर पास के एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ बैठकर खाना खाते हुए सोचने लगते हैं कि आखिरकार शैडो है कौन, वो यहाँ पर हमला क्यों कर रहा है और वो तीनों शैडो को रोक कैसे सकते हैं। अब इसी टाइम पर उन तीनों के पास वहाँ पर कमांडर वोल्टर्स आता है और हमें पता लगता है कि ये कमांडर वोल्टर्स भी असल में गन के लिए काम करता है। कमांडर वोल्टर्स के यहाँ पर आने के बाद ही सोनिक और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिरकार शैडो कौन है और वो यहाँ पर हमला क्यों कर रहा है। इस बात को सुनकर कमांडर वोल्टर्स सोनिक और उसके दोस्तों को शैडो के बारे में बताना शुरू करता है। कमांडर वोल्टर्स बताता है कि आज से 50 साल पहले धरती पर एक छोटा सा मीटरऑइड गिरा था, लेकिन जब हमने पास आकर देखा तब हमें पता लगा कि उस मीटरऑइड के अंदर एक हेजहॉग था जिसका नाम हमने शैडो रखा। अब देखा जाए तो शैडो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक हेजहॉग था, लेकिन जहाँ अर्थ पर आने पर तुम्हें प्यार और सम्मान मिला, वहीं पर ही जब शैडो अर्थ पर आया था तब उसे नफरत और गुस्सा मिला और सभी ने मिलकर उसका तिरस्कार किया। लेकिन जब उस मीटरऑइड के अंदर हमें शैडो मिला था तब उस पर रिसर्च करके हमें पता लगा कि शैडो एक ऐसा एलियन है जो कि बहुत तेज भाग सकता है, साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर कई सारी एनर्जीज भी हैं और इसीलिए हमारी दुनिया के साइंटिस्ट शैडो का इस्तेमाल करने लगे और शैडो की हेल्प से काफी सारी एनर्जी को क्रिएट करने लगे ताकि वो एनर्जी ह्यूमैनिटी के काम आ सके। लेकिन असल में उस टाइम पर हम लोग ये नहीं जानते थे कि शैडो की पावर्स को हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार जब साइंटिस्ट शैडो की पावर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उस टाइम पर इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो गई कि उससे पूरा का पूरा लैब ही तबाह हो गया और उस तबाही में बहुत सारे लोग मारे गए। एंड इसीलिए इस चीज को देखते हुए उस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्लोज कर दिया गया और जो मेन साइंटिस्ट इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कर रहा था उसे भी जेल में डाल दिया गया। और रही बात शैडो की, तो शैडो हमारे लिए बहुत कीमती था, इसीलिए हम उसे खत्म नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि शैडो से ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा खतरा था, इसीलिए हमारी गन नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने उसे कैद कर दिया और फिर तब से लेकर अब तक यानी कि बीते 50 सालों तक शैडो हमारी कैद में रहा। लेकिन अब वो शैडो बाहर आ चुका है और वो तबाही मचा रहा है। लेकिन अब इसके बाद ही हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और वो सारे ड्रोन्स मिलकर एक ही बार में उस रेस्टोरेंट पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर एक बाइकर आता है और वो बाइक वाला वहाँ के सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फिर इस हमले के बाद ही सोनिक ये देखता है कि इस हमले की वजह से कमांडर वोल्टर्स काफी घायल हो चुके हैं और इसीलिए ये देखकर वो जल्दी से कमांडर के पास जाता है। लेकिन तभी कमांडर वोल्टर्स अपनी जेब से की निकालते हैं और वो उस की को सोनिक को देते हैं एंड वो कहते हैं कि ये की बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कीमती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि सोनिक इसका ध्यान रखे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सोनिक पर ही भरोसा है। अब उस की को लेने के बाद ही सोनिक, नकल्स और टेल्स तीनों मिलकर उस बाइकर के पीछे जाते हैं जिस बाइकर ने उन सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया था। बाइकर्स का पीछा करके उन तीनों को पता लगता है कि वो बाइकर और कोई नहीं बल्कि सोनिक पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखने वाले डॉक्टर एगमैन का असिस्टेंट था, यानी कि एजेंट स्टोन। अब एजेंट स्टोन से मिलने के बाद ही वो तीनों से कहते हैं कि अभी जिन ड्रोन्स ने उस पर अटैक किया था वो ड्रोन्स और किसी के नहीं बल्कि डॉक्टर एगमैन के थे। लेकिन इस बात को सुनकर एजेंट स्टोन कहता है कि वो जानता है कि वो सारे ड्रोन्स डॉक्टर एगमैन के थे, लेकिन वो ये बता सकता है कि इस टाइम पर ये अटैक डॉक्टर एगमैन ने नहीं करवाया है, बल्कि असल में वो सारे ड्रोन्स किसी ने चोरी करे हैं और फिर उसने अटैक करवाया है। अब ये बोलने के बाद ही एजेंट स्टोन सोनिक और उसके सारे दोस्तों को डॉक्टर एगमैन के पास ले जाता है और वहाँ पहुंचकर वो तीनों भी ये देखते हैं कि डॉक्टर एगमैन इस टाइम पर जिंदा है और वो इस टाइम पर मूवी देख रहा है। और जिंदा वाली बात इसीलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप सभी ने पार्ट 2 देखा है तो सोनिक पार्ट 2 के एंडिंग में हमें ऐसा दिखाया गया था कि डॉक्टर एगमैन की मौत हो चुकी है, लेकिन असल में उस टाइम पर एजेंट स्टोन ने डॉक्टर
डॉक्टर एगमैन को बचा लिया होता है। अब यहाँ पर आने के बाद ही एजेंट स्टोन भी डॉक्टर एगमैन को ये बताता है कि सर आपके ड्रोन्स किसी ने चोरी कर लिए हैं और वो उनका इस्तेमाल भी कर रहा है। अब डॉक्टर एगमैन को जैसे ये पता लगता है कि कोई उसके ड्रोन्स को चोरी करके यूज कर रहा है, वैसे वो जल्दी से अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और वो उस लोकेशन के बारे में जान जाता है जहाँ से उसके ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। और असल में दोस्तों ये लोकेशन बिल्कुल वही लोकेशन होती है जहाँ पर शैडो को कैद करके रखा गया था। एंड फिर इसके लिए डॉक्टर एगमैन, एजेंट स्टोन, सोनिक, नकल्स और टेल्स पांचों मिलकर अपनी टीम बनाते हैं और इस बारे में और जानने के लिए और इस ड्रोन चोर को पकड़ने के लिए सीधा वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी साइड हम उस लोकेशन को देखते हैं, यानी कि उस जेल को, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस प्रिजन के अंदर शैडो फिर से आता है। हम ये देखते हैं कि आखिरी बार शैडो यहाँ से निकलते टाइम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट इस बार जब शैडो दोबारा यहाँ पर आता है तब वो यहाँ पर एक लड़की को याद करता है, जिस लड़की का नाम होता है मारिया। अब दोस्तों इसी टाइम पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें स्टोरी बताई जाती है। 50 साल पहले कहानी में हम ये देखते हैं कि जब अर्थ पर शैडो को पकड़ के उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, तब उन सारे एक्सपेरिमेंट्स का एक हेड हुआ करता था और उस मेन साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर गेराल्ड रॉबर्टनिक। और दोस्तों ये डॉक्टर गेराल्ड और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एगमैन का दादा था। लेकिन 50 साल पहले जब ये डॉक्टर गेराल्ड शैडो पर काम कर रहा था, तब उसी टाइम पर उसकी एक पोती भी थी जिसकी उम्र 10-12 साल थी और उसी का नाम था मारिया। अब मारिया अपने ग्रैंडफादर डॉक्टर हेराल्ड से मिलने के लिए उसी फैसिलिटी के अंदर आया करती थी जहाँ पर शैडो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, और इसीलिए यहाँ पर आकर जब वो शैडो को देखती है तब वो शैडो से दोस्ती कर लेती है और रोज उसके साथ हंसती खेलती है। धीरे धीरे करके शैडो और मारिया काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसीलिए वो एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और एक साथ मिलकर कई सारी चीजें करते हैं, जैसे कि लैब के अंदर साथ में घूमना, घर बैठकर मूवीज देखना और रात को एक साथ बैठ के बातें करना। अब शैडो और मारिया के साथ सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है, यहाँ तक कि डॉक्टर हेराल्ड जो कि मारिया के ग्रैंडफादर थे और जो शैडो के ऊपर काम कर रहे थे, वो भी उन दोनों की दोस्ती के लिए काफी खुश रहते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ये ऑर्डर्स आते हैं कि शैडो को डॉक्टर हेराल्ड की कस्टडी से ले लिया जाएगा और उसे काफी दूर ले जाया जाएगा। अब ये बात जैसे डॉक्टर हेराल्ड और मारिया को पता लगती है, वैसे वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं और इसीलिए वो शैडो को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। बट फिर ये चीज देखकर कुछ सोल्जर्स उन पर अटैक करते हैं और फिर उसी बीच एक सोल्जर की गोली एक ऐसे कंटेनर को लग जाती है जिस कंटेनर के अंदर शैडो की काफी सारी एनर्जी को स्टोर करके रखा गया था, और इसलिए वहाँ पर गोली लगते ही उस पूरे लैब में ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ के कई सारे लोग मारे जाते हैं। उसी ब्लास्ट के अंदर मारिया की भी मौत हो जाती है। इसीलिए मारिया अपने दादा डॉक्टर हेराल्ड और अपने सबसे अच्छे दोस्त शैडो दोनों के सामने अपना दम तोड़ देती है। बट मारिया की मौत की वजह से डॉक्टर हेराल्ड और शैडो दोनों काफी ज्यादा टूट जाते हैं। बट उसी टाइम पर उन दोनों को कस्टडी में ले लिया जाता है और उन दोनों में से डॉक्टर हेराल्ड को जेल में कैद कर दिया जाता है और शैडो को भी कैद करने के लिए एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों यहीं पर ये पास्ट की स्टोरी एंड होती है और इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि शैडो जहाँ पर खड़ा होकर ये सारी बातें याद कर रहा होता है, वहीं पर ही उसके पास एक आदमी आता है और दोस्तों ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मारिया का ग्रैंडफादर डॉक्टर गेराल्ड होता है। इसलिए यहाँ पर उसे देखकर शैडो को भी काफी खुशी होती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर मारिया की बातें करते हैं और शैडो डॉक्टर गेराल्ड से कहता है कि वो आज भी मारिया को भूल नहीं पा रहा है। ये बात सुनकर डॉक्टर गेराल्ड उससे कहता है कि वो भी मारिया को नहीं भूला है और इसीलिए जो भी मारिया के साथ हुआ अब वो दोनों मिलकर उसका बदला लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि डॉक्टर एगमैन, सोनिक और उनकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि डॉक्टर एगमैन को उनके ड्रोन्स चलने की खबर यहीं से आई होती है। अब इसी टाइम पर डॉक्टर गेराल्ड और शैडो को भी ये पता चल जाता है कि उनके प्रिजन के बाहर कोई तो आया है और इसीलिए वो लोग छुप जाते हैं। इधर सोनिक और उनकी टीम जैसी अंदर आती है वैसे वो सारे बिखर जाते हैं और सभी मिलकर डॉक्टर एगमैन के ड्रोन्स को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर शैडो बारी बारी सबके पास जाता है और वो उन सबको पकड़ के अपने पास ले आता है। इधर आखिर में जो डॉक्टर एगमैन होता है वो सीधा जाकर डॉक्टर गेराल्ड से मिलता है और डॉक्टर गेराल्ड को देखकर उसे ये पता लगता है कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एगमैन से मिलकर डॉक्टर गेराल्ड उसे बताता है कि वो असल में उसका दादाजी है और उसी ने उसके ड्रोन्स को उठाया था और वही उसके ड्रोन्स को यूज भी कर रहा था। अब दोस्तों डॉक्टर एगमैन को पता चल जाता है कि उसके ड्रोन्स को और कोई नहीं बल्कि उसका दादाजी यूज कर रहा था और सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ पर अपने दादा से मिलकर उसे काफी खुशी भी होती है। इसके बाद ही एगमैन का दादा यानी कि डॉक्टर गेराल्ड एगमैन को लेकर थोड़ा अंदर आता है और फिर इसके बाद ही वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर शैडो ने सोनिक, नकल्स, टेल्स और यहाँ तक कि एजेंट स्टोन चारों के चारों को बांध कर रखा होता है और इन सबके पास आकर डॉक्टर गेराल्ड सोनिक की जेब से उस की को भी निकाल लेता है जो कि उसे कमांडर वॉल्टर्स ने दी थी। अब इसके बाद ही डॉक्टर गेराल्ड अपने बारे में बताता है और सारे डिटेल्स देता है। डॉक्टर गेराल्ड कहता है कि जो मेरी पोती मारिया थी उसकी मौत का कारण ये गन ऑर्गेनाइजेशन वाले थे और इन गन वालों की वजह से न सिर्फ मेरी पोती मारिया मरी बल्कि मुझे भी कई सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही खतरनाक हथियार का डिजाइन बनाया था और मैंने उसका नाम दिया था एक्लिप्स। और ये एक्लिप्स एक ऐसा खतरनाक हथियार होता जो कि स्पेस में जाकर एक ही बार में पूरे अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब मैं जेल में था तब गन वालों ने मुझसे बोला कि मैं उन लोगों को अपने इसी खतरनाक हथियार का डिजाइन दे दूं और मुझे भी जेल से बाहर निकलने के लिए उनसे ये डील करनी पड़ी और अपने इस एक्लिप्स का डिजाइन उन्हें देना पड़ा। लेकिन एक्लिप्स असल में मेरा है और इसीलिए मैं इन गन वालों से अपने एक्लिप्स को भी लूंगा और उनसे अपनी पोती मारिया की मौत का बदला भी लूंगा। अब इन सबके साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि डॉक्टर गेराल्ड की बनाई हुई जो एक्लिप्स है वो असल में 2 कीज से चलती है और उन्हीं में से पहली की कमांडर वॉल्टर्स के पास थी जो उन्होंने सोनिक को दे दी थी। लेकिन अब डॉक्टर गेराल्ड ने उस की को सोनिक से हासिल कर लिया है और अब बस उन्हें दूसरी की को हासिल करना है। लेकिन दोस्तों जो सेकंड की है वो इस टाइम पर लंदन में गन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स के अंदर है और उस की को वहाँ पर बहुत ही सिक्योरिटी से रखा गया है। लेकिन डॉक्टर गेराल्ड ये कहता है कि अब वो शैडो और अपने पोते की मदद से उस की को भी हासिल करेगा और गन वालों से अपनी पोती मारिया की मौत का बदला लेगा।
करेगा। और फिर ये बोलने के बाद ही डॉक्टर गेराल्ड अपने पोते एगमैन और शैडो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो वहाँ पर एक छोटा सा गोला फेंक देता है, जो कि असल में एक मिनी ब्लैक होल होता है। इसीलिए वो अपने आसपास की सारी चीजों को खाने लगता है। बट सोनिक और उसके दोस्त सही टाइम पर वहाँ पर अपनी रिंग निकालते हैं और जल्दी से पोर्टल खोल के वहाँ से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब वो लोग रिंग से टेलीपोर्ट होकर बाहर आते हैं, तब वो लोग देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने वो रिंग आसपास की सारी चीजों को खा जाता है। बट इसके बाद ही सोनिक, नकल्स और टेल्स ये फैसला करते हैं कि इस टाइम पर डॉक्टर गेराल्ड, एगमैन और शैडो जो करने वाले हैं, उन्हें वैसा करने से उन्हें रोकना ही होगा। इसके बाद ही सोनिक, नकल्स और टेल्स जल्दी से अपने घर जाते हैं और वहाँ पर आकर टॉम और मैडी को सारी बातें बताते हैं। जिसके बाद ही वो पांचों के पांचों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्दी से लंदन जाएंगे और गन के हेडक्वार्टर्स जाकर वहाँ से की को हासिल कर लेंगे, ताकि डॉक्टर गेराल्ड और शैडो उस की को हासिल न कर सके। लेकिन गन वालों ने उस की को काफी ज्यादा सिक्योरिटी से रखा था और जिस वॉल्ट के अंदर उस की को रखा गया था, उसके बाहर काफी सारे लेजर्स लगे थे। ऐसे लेजर्स जो कि टच होते ही किसी को भी काट सकते थे। और इसलिए यहाँ पर टेल्स ये आइडिया देता है कि वो टॉम और मैडी को भेस बदल के गन के हेडक्वार्टर्स के अंदर भेजेगा और वहाँ के सर्वर रूम में आकर टॉम और मैडी के हाथों एक यूएसबी ड्राइव को इंसर्ट करवा देगा, जिससे कि वो लोग लेजर लाइट को बाईपास कर पाएंगे। और फिर लेजर लाइट से बचकर सोनिक सीधा वॉल्ट में जाएगा और की को हासिल कर लेगा। लेकिन इसी टाइम पर दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि डॉक्टर गेराल्ड, उसका पोता एगमैन और शैडो तीनों मिलकर लंदन पहुंच जाते हैं और वो लोग भी यहाँ पर की को हासिल करने आए होते हैं। इसीलिए वो लोग भी जल्दी से गन के हेडक्वार्टर्स में निकल जाते हैं। अब दोस्तों, जो डॉक्टर एगमैन है वो अपने दादा का साथ इसीलिए दे रहा होता है क्योंकि उसका दादा डॉक्टर गेराल्ड जब अपने एक्लिप्स वेपन को हासिल कर लेगा, तब वो गन को डिस्ट्रॉय कर देगा। और एक बार गन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद डॉक्टर एगमैन अपने दादा डॉक्टर गेराल्ड के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। अब इधर दूसरी साइड हम सोनिक की टीम को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग भी लंदन पहुंच चुके थे और प्लान के हिसाब से उन्होंने टॉम और मैडी को भेस बदल के गन हेडक्वार्टर्स के अंदर भी भेज दिया था, ताकि वो लोग अंदर जाकर यूएसबी ड्राइव को इंसर्ट कर सके। लेकिन जब टॉम और मैडी अंदर जाकर यूएसबी ड्राइव को इंसर्ट करते हैं, तब वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर उनके बाजू में एक और यूएसबी ड्राइव इंसर्ट है और ये वाला यूएसबी ड्राइव असल में डॉक्टर गेराल्ड और डॉक्टर एगमैन ने लगाया होता है। अब इस सब के बाद ही वॉल्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर की को हासिल करने के लिए डॉक्टर गेराल्ड और एगमैन घुस जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर सोनिक भी पहुँचता है। लेकिन जब वो लोग की को पकड़ने वाले होते हैं, तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो सब के सब जमीन से चिपक जाते हैं। इसके बाद ही वहाँ पर डायरेक्टर रॉकवेल अपने कई साथियों के साथ आती है और हम ये देखते हैं कि उसने यहाँ पर टॉम और मैडी को भी अरेस्ट कर लिया है। एंड फिर यहीं पर ही रॉकवेल सबको ही बताती है कि वो असल में पहले से जानती थी कि वो लोग यहाँ पर की को हासिल करने आए हैं और इसीलिए उसने यहाँ पर उन सबको पकड़ लिया है। लेकिन दोस्तों, सबके पकड़े जाने के बाद ही हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर नकल्स भी आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर सब उथल पुथल हो जाता है और सभी की को लेकर इधर उधर भागने लगते हैं। बट तभी वहाँ पर शैडो आता है और वो की को हासिल कर लेता है। लेकिन शैडो के एक हमले की वजह से टॉम काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन शैडो वहाँ पर रुकता नहीं है और वो जल्दी से की को हासिल करके डॉक्टर गेराल्ड और एगमैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर सोनिक, नकल्स और टेल्स जब ये देखते हैं कि टॉम काफी ज्यादा जख्मी होकर बेहोश हो गया है, तब उन्हें उसकी काफी चिंता होती है और फिर इसीलिए वो लोग मैडी के साथ मिलकर उसे जल्दी से एम्बुलेंस पे ले जाते हैं। जिसके बाद मैडी टॉम को संभालती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद सोनिक को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंड अब क्योंकि डॉक्टर गेराल्ड, डॉक्टर एगमैन और शैडो की वजह से टॉम भी जख्मी हो गया था, इसलिए उसका दिमाग बहुत ज्यादा पिनक जाता है और इसीलिए वो ये फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन तीनों को रोक कर ही रहेगा। अब इसके लिए सोनिक नकल से बोलता है कि वो उसे बताए कि उसने मास्टर एमराल्ड को कहाँ पर रखा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सबको याद हो तो सोनिक 2 के अंदर मास्टर एमराल्ड को छुपा दिया जाता है और सिर्फ नकल्स ये जानता है कि उसने मास्टर एमराल्ड को कहाँ पर छुपाया है। और इसीलिए सोनिक यहाँ पर उससे पूछता है कि वो जल्दी से उसे बताए कि मास्टर एमराल्ड कहाँ पर है, ताकि वो मास्टर एमराल्ड को हासिल करके उससे पावरफुल हो जाए और जल्दी से शैडो और उसके साथियों को रोके। अब ये चीज सुनकर नकल्स जल्दी से सोनिक को मास्टर एमराल्ड के बारे में बताता है, जिसके बाद सोनिक जल्दी से मास्टर एमराल्ड को हासिल करता है और उसकी पावर्स गेन करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो सोनिक 2 के अंदर पावरफुल हो गया था। अब दोस्तों, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अब दोनों कीज को हासिल करने के बाद शैडो, डॉक्टर गेराल्ड और एगमैन तीनों मिलकर जल्दी से एक्लिप्स को ढूंढ लेते हैं और उसे एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर वो तीनों उसमें बैठकर अर्थ के बाहर स्पेस में चले जाते हैं, ताकि स्पेस से वो तीनों मिलकर एक्लिप्स के जरिए गन के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दें और गन से अपना बदला ले सकें। इसके बाद ही स्पेस में इस एक्लिप्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर गेराल्ड और शैडो दोनों मिलकर मारिया की मौत को फिर से याद करते हैं और इसलिए मारिया को याद करके शैडो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो जल्दी से एक्लिप्स में दौड़ दौड़ के एनर्जी क्रिएट करता है और फिर देखते देखते बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। लेकिन एगमैन इस एनर्जी को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और इसीलिए वो अपने दादा से पूछता है कि गन के हेडक्वार्टर्स को उड़ाने के हिसाब से ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। बट ये बात सुनकर डॉक्टर गेराल्ड उससे कहता है कि असल में वो लोग पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं जिससे कि पूरा अर्थ तबाह हो जाए और उस तबाही के साथ ही वो तीनों भी मारे जाएं, क्योंकि मारिया की मौत का बदला लेने के बाद उनके पास भी अब कोई मकसद नहीं रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर एगमैन जैसे अपने दादा की बातें सुनता है, वैसे वो काफी डर जाता है और इसीलिए वो अपने दादा डॉक्टर गेराल्ड से कहता है कि उनका बदला तो सिर्फ गन वालों से है, इसलिए वो गन के हेडक्वार्टर्स को उड़ाएं और अपने बदले को पूरा कर लें। जिसके बाद ही वो और उसका दादा दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे और इसीलिए वो अपने दादा से रिक्वेस्ट करता है कि वो पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय न करे, क्योंकि अर्थ उनका भी घर है। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि एगमैन का दादा यानी कि डॉक्टर गेराल्ड उसकी कोई बात नहीं मानता है और वो जल्दी से एक्लिप्स को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद एक्लिप्स के एक्टिवेट होते ही 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट होता है और अब इस 10 मिनट के टाइमर के खत्म होते ही सीधा अटैक हो जाएगा और एक बार अटैक होते ही पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि सोनिक वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद ही वो सीधा एक्लिप्स
उसमें छेद करके घुसता है और शैडो को पकड़ के सीधा धरती पर ले आता है। लेकिन अर्थ पर ही उन दोनों की फाइट होती है, जिस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि शैडो सोनिक को बहुत ही जोर से पंच मारता है। इस पंच की वजह से सोनिक की बॉडी से एमराल्ड बाहर आ जाता है और एमराल्ड जिन 7 हीरो से मिलकर बना है वो सातों के सातों भी अलग हो जाते हैं। इसके बाद उन सारे हीरो को देखकर सोनिक और शैडो दोनों उसे पकड़ने जाते हैं, जिसके बाद आधे हीरे सोनिक को मिलते हैं और आधे शैडो को। एंड अब इसीलिए मास्टर एमराल्ड की पावर दोनों में आधी आधी बढ़ जाती है और फिर इस पावर को हासिल करते ही वो दोनों फाइट करने लगते हैं और फाइट में एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इधर दूसरी साइड स्पेस में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर एगमैन ये समझ जाता है कि वो अपने दादा को समझा नहीं सकता है और इसीलिए वो उसे रोकने के लिए उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद यहाँ एक्लिप्स के अंदर भी दादा पोते की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इधर सोनिक और शैडो की लड़ाई में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर सोनिक शैडो पर भारी पड़ने लगता है, जिसके बाद सोनिक लड़ते हुए सीधा शैडो को मून पर लाता है और वहाँ पर उसे पीट पीट के पावरलेस कर देता है। लेकिन शैडो को पीटते पीटते सोनिक को टॉम की बात याद आती है, क्योंकि टॉम ने सोनिक से एक बार ये कहा था कि तुम्हारे दिल में अच्छाई है और तुम अपने दिल से इस अच्छाई को कभी मिटने मत देना। और फिर इसीलिए टॉम की इस बात को याद करके सोनिक रुक जाता है और वो शैडो को पीटता नहीं है। ये चीज देखकर शैडो चौंक जाता है और इसीलिए वो सोनिक से पूछता है कि आखिरकार वो उसे खत्म क्यों नहीं कर रहा है। जो बात सुनकर सोनिक शैडो को बताता है कि वो बुरा नहीं है और इसीलिए वो उसे जान से नहीं मारेगा। अब सोनिक को देखकर और उसकी बातें सुनकर शैडो को मारिया याद आती है और वो ये देखता है कि मारिया भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती थी। एंड अब इसीलिए शैडो भी ये समझ जाता है कि वो जो भी कर रहा है वो गुस्से में कर रहा है और गुस्से में किया गया काम हमेशा गलत ही होता है। और अब इसीलिए शैडो ये डिसाइड करता है कि वो सोनिक का साथ देगा और सोनिक के साथ मिलकर डॉक्टर गेराल्ड को रोकेगा। इसके बाद ही सोनिक और शैडो दोनों ही मिलकर एमराल्ड से पावर लेते हैं और पावरफुल बनकर सीधा डॉक्टर गेराल्ड को रोकने निकल जाते हैं। इधर हम फिर से एक्लिप्स के अंदर देखते हैं, जहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि डॉक्टर गेराल्ड और एगमैन अभी भी लड़ाई कर रहे हैं और एगमैन अभी भी डॉक्टर गेराल्ड को रोक रहा है। लेकिन फिर अगले पल वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और टेल्स और नकल्स वहाँ पर आते हैं, जिसके बाद ही वो लोग एगमैन की हेल्प करते हैं और वो सब मिलकर डॉक्टर गेराल्ड को चेत कर देते हैं। लेकिन अब तक 10 मिनट का टाइमर पूरा हो चुका था और इसीलिए एक्लिप्स से तेजी से एक बीम निकलती है, जो बीम सीधा अर्थ पर जाती है ताकि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन अब तक सोनिक और शैडो वहाँ पर पहुँच चुके थे और इसीलिए वो लोग जल्दी से बीम के सामने आ जाते हैं और बीम की एनर्जी को खुद पर लेकर अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं। बाकी इधर एक्लिप्स के अंदर हम ये देखते हैं कि नकल्स और टेल्स एगमैन के साथ मिलकर जल्दी से एक्लिप्स की डायरेक्शन को मोड़ देते हैं, जिसके बाद एक्लिप्स की बीम अर्थ की बजाय कहीं और स्पेस में जाती है और इस तरह से वो सब मिलकर अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं। इसके बाद ही शैडो जल्दी से एक्लिप्स के अंदर आ जाता है। लेकिन रही बात सोनिक की, तो सोनिक बीम की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और इसीलिए वो बेहोश होकर अर्थ पे गिरने लगता है। लेकिन नकल्स और टेल्स ये देख लेते हैं एंड इसीलिए वो जल्दी से सोनिक को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं और अपने रिंग से पोर्टल खोल के सीधा अर्थ पर लैंड कर जाते हैं, जिसके बाद ही सोनिक, नकल्स और टेल्स तीनों जिंदा बच जाते हैं। बाकी इधर दूसरी साइड जब शैडो एक्लिप्स के अंदर आता है तब एगमैन उसे बताता है कि अभी एक्लिप्स एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा ओवरलोड हो गया है और अब इसीलिए कुछ ही टाइम में ब्लास्ट हो जाएगा एंड इसके ब्लास्ट के असर की वजह से अर्थ भी तबाह हो जाएगा। अब ये बात सुनकर शैडो एगमैन से कहता है कि ये चीज हमने करी है और इसीलिए इस चीज से अर्थ को बचाने का काम भी हमारा ही है। अब इसके लिए शैडो एक्लिप्स को धक्का मार के उसे अर्थ से दूर करने लगता है ताकि उसके ब्लास्ट का असर अर्थ पर ना हो और बाकी डॉक्टर एगमैन एक्लिप्स के अंदर ओवरलोड हुई एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि उसे और शैडो को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सके। और फिर जब वो दोनों मिलकर एक्लिप्स को काफी दूर ले आते हैं तब उसके बाद ही एक्लिप्स तबाह हो जाता है और ये तबाही इतनी बड़ी होती है कि ये अर्थ से भी साफ दिखती है और सोनिक, नकल्स और टेल्स तीनों मिलकर भी इस धमाके को देखते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही ये सीन खत्म होता है और 1 महीना बीत जाता है और फिर 1 महीने बाद हम लोग ये देखते हैं कि अब सोनिक, नकल्स, टेल्स, टॉम और मैडी सारे मिलकर फिर से वेकेशन पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करते हैं क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और फिर इसीलिए इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों मूवी के खत्म होने के बाद ही मूवी के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन आता है और पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि रात के टाइम पर जंगल में सोनिक भाग रहा होता है, बट उसी टाइम पर उसे वहाँ पर कई सारे मैकेनिकल हेजहॉग घेर लेते हैं। यानी कि वो सारे हेजहॉग उसी की तरह होते हैं बट वो मैकेनिकल होते हैं और वो सब मिलकर उस पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई दूसरा आता है और वो शख्स वहाँ पर आकर उन सारे मैकेनिकल हेजहॉग को बीट कर देता है और सोनिक को बचा लेता है। और फिर जब वो शख्स अपने आप को रिवील करता है तब हमें पता लगता है कि वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि सोनिक द हेजहॉग की गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम है एमी रोज। और ये एमी रोज मोस्ट प्रोबेबली हमें सोनिक के साथ उसकी नेक्स्ट मूवी के अंदर दिखेगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर सोनिक या फिर सोनिक 3 जरूर लिखना। बाकी अगर आप लोग मुझसे कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।